पूरा बिहार भवन का घेराव हुआ है। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में आज बिहार भवन का घेराव हुआ है और वहां पर 2000 लोग पहुंचे हुए हैं और 50-60 सहाफी हैं, 50-60 जर्नलिस्ट हैं। दोस्तों, 2 साल तक बिहार सरकार हम लोगों को झेलाता रहा, डगमगाता रहा, मंगनियां होती रही, शादियां होती रही, लेकिन निकाह नहीं हुआ। ये बात आपको आ रही है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उस अलीगढ़ का सरजमीन जहां से मैं 10 साल रह के आया हूं और वहां से तालीम हासिल किया हो, और वो तमाम लोग हमारे इस स्टेज में हमारे यूनियन का सदर भी मौजूद है। दोस्तों, वो सरजमीन ये सिखाती है कि यावर जहां से उठेगा वो सारा जहां पे बरसेगा, वो किशनगंज में नहीं बरसेगा, वो किशनगंज के किसी खास लोगों पे नहीं बरसेगा। दोस्तों, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं वहां से एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ हूं और आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, और खास कर उन लोगों को जो बदगुमानी फैला रहे हैं कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुसलमानों का है, सिर्फ नाम में मत जाइए। दोस्तों, मैं साफ कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में जितना प्रोफेशनल कोर्सेस है, चाहे मेडिकल का कोर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग का कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का कोर्स हो, चाहे मैनेजमेंट का कोर्स हो, उसमें 60% से ज्यादा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। दोस्तों, खबर को रूमर पे मत जाइए, अफवाह में मत जाइए, हकीकत देखिए। अगर आप लोगों को इसका एविडेंस चाहिए तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कहा करके वो वहां के 10 साल का पूरा एडमिशन रिकॉर्ड लेके आऊंगा और तमाम लोगों को नाम के साथ, जगह के साथ दूंगा कि आप खुद जान सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों का अदारा नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक मरकजी अदारा है जो उसमें टेस्ट क्वालिफाई करता है, उसी का एडमिशन होता है। ना वहां मुसलमान का एडमिशन होता है, ना वहां हिंदू का एडमिशन होता है। वहां एडमिशन होता है जिसका मेरिट होता है, जिसके अंदर सलाहियत होती है, जिसके अंदर टैलेंट होता है। दोस्तों, किशनगंज सीमांचल ये कैसा इलाका है, इसके बारे में आप जानते हैं। जब आपकी ट्रेन इलाके से गुजरती है, जितने सवारी लोग उतरते हैं, तो आपको लगता होगा कि न जाने वो लोग कहां से आ रहे हैं, मजदूर तबके हैं, जाहिल है, तालीम याफ्ता नहीं है, किसान है, मजदूर है। क्या हमारी सरकार ये समझ नहीं पा रही है? और कितनी शर्म की बात है कि पूरा बिहार में एक मरकजी अदारा नहीं है, पूरा बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरा बिहार में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक शिक्षा की तालीम की, अगर कोई चिराग जलने वाला है, उस चिराग को जलाना चाहिए या बुझाना चाहिए? आप सब लोग बताइए। दोस्तों, मैं बिहार सरकार के खिलाफ कोई खलफसार या कोई ऐलान नहीं कर रहा हूं या जंग का ऐलान नहीं कर रहा हूं। सिर्फ कहते हैं आप जमीन दो, कल आपका खैर मुकदम करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। छोटी सी बात है, और ये शिक्षा की बात है, तालीम की बात है। और आप नीतीश कुमार जी, जो आपने मीडिया के सामने में, अपने लोगों के सामने में, जो आपने मीडिया को मैनेज करके पैसा खिला करके ये अफवाह फैला रहे हैं कि सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो 2 ही आदमी है, एक कहां का है आप जानते हैं और एक बिहार का है, वो भी आप जानते हैं। दोस्तों, तालीम के लिए अगर आपको आगे आना पड़ेगा, शिक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और हमारी कमेटी 2 साल से दिल्ली में ये लड़ाई लड़ रही है और आज हम लोग आज ऐलान नहीं कर रहे हैं। ये 30 तारीख को जो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता, जो मौसू भाई ने आपको बताया, 30 तारीख को हम लोग ऐलान कर चुके थे कि उस सीमांचल की मूवमेंट को हमारा सपोर्ट है। और इंशाल्लाह उस सरजमीन पर जहां हम पैदा हुए हैं, जहां पर तालीम एक पसमानदगी है, जहां पर माशी पसमानदगी है, उसको दूर करके रहना है। और जब तक हम लोगों के खून में खून है, इंशाअल्लाह नीतीश कुमार को झुका करके जमीन लेना है। दोस्तों, आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि मौलाना साहब कासमी साहब, जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है, इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और इस मूवमेंट की कायदत भी कर रहे हैं। जरा मखसूल ईमान साहब, जो शुरू से आखिर तक इस मूवमेंट को काफी कशमकश के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तौसीफ आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, जाकिर हुसैन साहब, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम तमाम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ये तो काम शुरू कर चुके हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई झंडा नहीं है कि आज हम आरजेडी के तले हैं या आज हम जेडीयू के तले हैं या हम कांग्रेस के तले हैं। सिर्फ अगर कोई हम झंडा ऊंचा कर रहे हैं आज, तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखिया खोलने की बात कर रहे हैं। सियासतदानों का काम सियासत ना करना होता है। दोस्तों, आप सियासत कीजिए, लेकिन इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग अपनी सियासत को ताक में रख करके आज इस मिशन को, इस मूवमेंट को, इस मकसद को कामयाब करने के लिए खड़े हुए हैं। और आपको तमाम लोगों को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आप अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। 2 साल तक बहुत सारी चीजें हो चुकी है। दिल्ली की सतह पे, किशनगंज की सतह पे, कटिहार की सतह पे, पूर्णिया की सतह पे हर तरह से काम चल रहा है। दोस्तों, और मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी टीम ने दिल्ली में हर उन नुमाइंदों से मिल चुका है, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो लालू यादव हो। हम तमाम लोगों से मिल चुके हैं। तमाम लोगों ने यह श्योरेंस दिया है कि यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे भाई, बनेगी तो कब बनेगी? और एक बहुत ही मुफीद बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों में, बहुत ही सच्ची बात है कि जब उधर से कोई प्रेशर क्रिएट होता है,
जब यहां से प्रेशर क्रिएट होता है तो ये कहा जाता है कि वाइस चांसलर साहब जमीन नहीं ले रहा, हम तो जमीन दे चुके हैं। वाइस चांसलर साहब क्या हमारे साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आपका खैर कहा है, हम लोग जब उनको बुलाते हैं, जब उनको फोन करते हैं, वो हमारा फोन पिकअप करता है और सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तो खुद इस कायल में हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी बने और मैं जनवरी में जा रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। अगर जनवरी तक यूनिवर्सिटी नहीं बना तो न जाने ये मामला कब तक चला जाएगा और जो वाइस चांसलर रहेगा वो कितना दूर तक ले जाएगा। दोस्तों, इनके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, इस अवामी तहरीक को सपोर्ट कीजिए। ये किसी इंडिविजुअल की तहरीक नहीं है, ये मास मूवमेंट है, एक नोबल काज है। अपनी बात एक आकर खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया असलम साहब, और मेरी गुजारिश है कि मुकर्रिरीन यहाँ पे वक्त का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। मीनवाइल मैं चाहता हूँ कि